नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी एक बार फिर आपके लिए कक्षा 11वीं की शाश्वती पुस्तक जो हम पढ़ रहे थे उसी का जो हमारा 9वां पाठ चल रहा था, 9वें पाठ जो हम पढ़ रहे थे विज्ञान नौका, उसी विज्ञान नौका का आज हम अभ्यास कार्य लेकर के लिए आपके लिए आए हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए देखते हैं कक्षा 11वीं संस्कृत ऐच्छिक विज्ञान नौका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे अभ्यास कार्य। सबसे पहले देखें पहला हमारा अभ्यास कार्य में क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न, संस्कृतेन उत्तरम दीयताम। संस्कृतेन उत्तरम दीयताम, संस्कृत में उत्तर हमें देना है, ठीक है ना। चलिए संस्कृत के द्वारा उत्तर दीजिए, ठीक। संस्कृत के द्वारा, संस्कृतेन में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, याद रखिएगा, ठीक। तृतीया का एक वचन उत्तरम, संस्कृत के द्वारा उत्तर दीयताम दीजिए, ठीक है ना। ऐसा गीतिका कस्मात् पुस्तका संगृहीता। ऐसा माने यह, गीतिका माने जो हमारी गीत, जो हमारी कविता है, कस्मात् माने किससे, पुस्तका किस पुस्तक से, संगृहीता माने ली गई है। यह जो हमारी कविता है, जिस कविता को हमने पढ़ा है, विज्ञान नौका नामक जो कविता थी, उस कविता को हमने किस पुस्तक से संग्रहित किया है, किस पुस्तक से लिया है, यह हमारा प्रश्न हमसे पूछ रहा है। अब ऐसा कैसे हमें पता चला, तो एतद के रूप है, ऐसा बना हुआ एतद, यह, ठीक है ना। यह जो हमारी है, ठीक। गीतिका में प्रथमा का एक वचन, गीतिका माने जो हमारी कविता है, कस्मात में पंचमी विभक्ति, जैसे कस्मात कह, कम केन, कस्मई कस्मात कश्य, ठीक है ना। और कस्मिन, ये कस्मात में पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है और रूप चलेगा हमारा किम का। किसका? किम का रूप। किम माने क्या, प्रश्न निर्माण के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। कस्मात माने किस से, यह कविता किस से या किस पुस्तक से। पुस्तकात में भी पंचमी का एक वचन लगा हुआ है, पंचमी का एक वचन, इन दोनों में पंचमी का एक वचन लगा हुआ है, ठीक। तो इनसे निकलेगा किस पुस्तक से संगृहीता माने संग्रहित की गई है या ली गई है। यह प्रस्तुत जो हमारी कविता है यह किस पुस्तक से ली गई है। ऐसा गीतिका, यह गीतिका तदेव गगनम सैव धरा। यह कविता तदेव, कस्मात की जगह कौन सी पुस्तक से ली गई है, तदेव गगनम सैव धरा इति पुस्तकात् संगृहीता। इस पुस्तक से क्या है, संग्रहित की गई है, ठीक। अगर अभी आप इसका प्रश्न ये भी बन जाएगा कि तदेव गगनम सैव धरा नामक जो कविता है ये किस पुस्तक से ली गई, किस पुस्तक की है, तो ये किसके रचयिता है, इसके रचयिता कौन से हैं, इनके रचयिता कब जन्मे थे, कहाँ जन्मे थे और इनका कार्यकाल कहाँ पर रहा हुआ है, इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ ग्रहण की है, ये सारी चीजें याद रखना, क्योंकि पाठ परिचय में सारा कुछ पढ़ाया गया है। पाठ परिचय से ही हमारे बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, तो इन सारी पर हमें क्या है, बहुत सारी चर्चाएं करनी होती हैं जिन पर थोड़ा ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। चले अब लिखा है अस्याह गीतिकायाः लेखकः का। देखिए चलिए अभी अभी चर्चा हुई और प्रश्न आ गया, अस्याह गीतिकायाः चर्चा लेखिका का। इस गीतिका माने कविता के, अब ये गीतिकाया जरा बताएंगे कि कहा अस्याह, और इस गीतिका, इस कविता का, कविता के लेखक कौन, गीतिकाया में कौन सी विभक्ति लगी हुई है जरा बताएं। ये लिखा हुआ है गीतिका, क्या लिखा है, गीतिका। गीतिका के रूप कैसे चलेंगे, रमा के समान, लता के समान, चला दीजिए, बन जाएंगे चलाते, ठीक है ना। रमायाः रमायाः, कैसे रूप चलेंगे, रमायाः रमायाः लतायाः लतायाः, ऐसे ही चलेंगे ना। तो गीतिकायाः बना दीजिए, गीतिकायाः, गीतिकायाः बन जाएगा कि नहीं बनेगा। बस इतना याद रखिएगा, ये आकारांत स्त्रीलिंग है। क्या है ये, आकारांत स्त्रीलिंग, और आकारांत स्त्रीलिंग के रूप कैसे चलेंगे, रमा रमाम रमया रमायै रमाया रमाया रमायाम हे रमे,
लता लताम लतया लतायै लतायाः लतायाः लतायाम हे लते। गीतिका गीतिकां गीतिकया गीतिकायै गीतिकायाः गीतिकायाः गीतिकायाम हे गीते। बनेगा द्वितीय विभक्ति, प्रथमा द्वितीया लते लते, प्रथमा द्वितीया रमे रमे, तृतीया चतुर्थी पंचमी रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम, लताभ्याम लताभ्याम लताभ्याम, षष्ठी सप्तमी लतयोः लतयोः, रमयोः रमयोः, संबोधन है हे रमे। रमा के समान। अब कैसे बनेगा बहुवचन में? बहुवचन में कैसे बनेगा? रमयाः रमा रमयाः रमा रमा भी बनेगा कि नहीं बनेगा? रमयाः रमयाः रमाभि रमे रमाभ्यः रमाभ्यः, रमाणाम रमासु बनेगा लतासु। ठीक, उसी प्रकार से गीतिका के रूप चल जाएंगे। अस्याह गीतिका, इस गीतिका के, इस कविता के लेखका, लेखक कौन है? कौन है? कहा कम कैन, कौन है? ये प्रथमा का एक वचन। किसका? प्रथमा विभक्ति एक वचन। अस्याह गीतिकायाः लेखिका प्रोफेसर श्रीनिवास रथ है। श्रीनिवास रथ कौन है? इस कविता के लेखक कौन है? प्रोफेसर श्रीनिवास रथ महोदयन। इस कविता के लेखक है श्रीनिवास रथ महोदयन। अत्र का दरिद्रीकृता, अत्र का दरिद्रीकृता, अत्र माने यहां, का माने कौन, दरिद्री किसका, दरिद्री किसके द्वारा, किसका दरिद्रीकृता किया जा रहा है, कौन गरीबी में जा रहा है? अत्र माने यहां, संस्कृतोद्यान दूरबाह दरिद्रीकृता, संस्कृत संस्कार रूपी, संस्कृत रूपी उद्यान की दूरबाह को क्या किया जा रहा है? दरिद्रीकृता, दरिद्र किया जा रहा, काटा जा रहा है, फेंका जा रहा है। संस्कृतोद्यान में हमारी कौन सी संधि होगी? दीर्घ, वो गुण संधि होगी। देख लें जरा, अत्र संस्कृतोद्यान दूरबाह दरिद्रीकृता, संस्कृत धन उद्यान, ठीक, संस्कृतोद्यान, आ और उ दोनों मिलेंगे, क्या बनेगा? ओ। अब ये गुण संधि के आधार पर आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा उ या बड़ा उ आता है तो ओ बनता है। ये तो आप लोगों को पता है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ई या बड़ी ई आती है तो क्या बनता है? ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। तो ये भी आपको पता है, यही तो गुण संधि है। तो यहां ओ बन गया। अब संस्कृत में, संस्कृत के ता में से आ निकल गया था तो ता में हलंत हो गया। यहां दोनों से ओ बनाया है तो ओ यहां आ जाएगा। उद्यान का उद्यान रहेगा, ऊ चला गया। ओ की मात्रा इस पर लगा दो, संस्कृतो ध्यान, संस्कृतोद्यान। बस इतना अगर ये सारी चीजें हम सीखते जाएंगे तो सब कुछ बनता जाए। दरिद्रीकृता, दरिद्रीकृता भी कैसे रूप चलेगा? रमा के समान, दरिद्रीकृता। ठीक, तो ये अत्र कहा दरिद्रीकृता, अत्र संस्कृत उद्यान दूरबा दरिद्रीकृता। संस्कृत के उद्यान में जो संस्कृत रूपी हम लोग बगीचा बना रहे हैं उसकी क्या है? दूरबा रूपी घास को क्या कर दिया है? काट दिया है। तो इसका कितना, ये अभ्यास कार्य का जरा देखें। पहले प्रश्न के 3 प्रश्न हल हो गए हैं। पहला, गीतिका कस्मात पुस्तका, किस पुस्तक से ली गई है। दूसरा, इसके लेखक क्या है इस गीतिका के। और यहां पर संस्कृत रूपी उद्यान को क्या किया जा रहा है? दूरबा को दरिद्री किया जा रहा है। चले आगे, इसका रहेगा घा नंबर। घा नंबर देखेंगे, निष्कुटेशु, निष्कुटेशु का आहिता। ठीक, निष्कुटेशु, कुटी, कुटी जानते हैं, देखा आप लोगों ने। तो साधारण तौर से अगर अपनी हिंदी में बोले साधारण और अपनी भाषा में बोले तो कुटी, जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो आवास निकल रही है उसको भी कुटी बोलते हैं। घर की बात कर रहे हैं, ठीक। और कुटी उसको भी बोलते हैं, बहुत बड़े, जैसे बोले हमारी कुटी पर आ जाना,
और हमारी गड़ी पर आ जाना। भवन महल घर भी कह सकते हैं, सब कह सकते हैं, ठीक। निज, निष्कुटेषु का मतलब स्वयं के घरों में, निष्कुटेषु का आहिता। अब क्या, आहिता का मतलब लगाना या स्थापित करना, ठीक। आहिता, धा धातु से आहिता बनेगा, ठीक है ना, धा धातु धारण करने से। निष्कुटेषु सप्तमी विभक्ति, अपने घरों में, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है ये। क्या है ये? सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। और जैसे रामेषु वैसे निष्कुटेषु। तो अपने घरों का, अपने घरों में क्या किया जा रहा है, क्या आरोपण किया जा रहा है? निष्कुटेषु कंटकिन्याहिता, कंटकिन्याहिता। कंटकिन्या का मतलब यहाँ कांटे रूपी, कांटा रूपी, कांटा रूपी पौधे, कांटा रूपी पौधे, यही कंटकिन्या हो जाएगा, पौधे। और अगर वैसी भाषा में कहें तो नागफनी, क्या? नागफनी के पौधों को आहिता मान आरोपण किया जा रहा है। अब यहां पर देख लेंगे कंटकिन्या, कंटकिन्या हिता, कंटकिन्याहिता शब्द में कंटकिन्या धन आहिता हमारी दीर्घ संधि होगी, ठीक। कंटकिन्या धन आहिता, आहिता, कंटकिन्या आहिता में देख ले जरा कौन सी संधि होगी। कंटकिन्या बड़ा आ और आहिता का बड़ा आ मिलकर के क्या बना लेगा? बड़ा आ बना लेगा। जब दोनों आ मिलेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। अब यहां देख ले, कंटकिन्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कंटकिन्य, और ना आ निकल गया तो हलंत हो जाएगा। कंटकिन्य और आहिता में से आ निकल गया तो हिता बचेगा से केवल। अब जो आ बना हुआ है वो इसमें बीच में हम यहां जोड़ देते हैं, ठीक। आ ऐसे। अब देखें, अब यहां शब्द बनेगा कंटो, कंट किन्य, आ जुड़ जाएगा तो बड़ा आ और हिता का ही जुड़ जाएगा, क्या बन गया? कंटकन्या हिता, कंटकिन्या हिता। देखें ये बना है दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि में यहां कौन सा सूत्र रहेगा? अकहा शवर्णे दीर्घा। कौन सा सूत्र? अकहा शवर्णे दीर्घा। कौन सी संधि? दीर्घ संधि रहेगी, दीर्घ संधि रहेगी। इतना याद रखोगे ना, निज कुटेषु कंटकिन्या हिता, ठीक। अब यहां पर जो बने निज कुटे, निज कुटियो और निज कुटेषु, ऐसे रूप बनेंगे सप्तमी विभक्ति में, ठीक। चलें ये प्रश्न। अब इसके बाद अंगा नंबर पर हमारा प्रश्न है वाटिका योजना, वाटिका योजनायाम केसाम कासाम च रक्षा नाकृता। वाटिका योजना नाम क्या किस 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 प्रकार से अब वाटिका योजना के कारण क्या है, अब किसकी रक्षा नहीं की जा रही है वो यहां पूछा। वाटिका योजनायाम, वाटिका योजना में, वाटिका योजना पर, वाटिका योजना का मतलब अपना निर्माण बना रहे हैं कि वाटिका में उद्यान कैसे लगाना है। तो वाटिका योजना में कैसाम माने किसका, कासाम माने कैसे, और किसका और कैसे, किसकी और कैसे रक्षा ना करता, किसकी रक्षा और कैसी रक्षा नहीं की जा रही है। चलें, क्यों रक्षा नहीं की जा रही, चलें देखें वाटिका योजना। पहले यहीं से देखेंगे हम, यहीं से चर्चा करते हैं। वाटिका योजना में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। वाटिका योजना में कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति का एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। केसाम किसका? षष्ठी विभक्ति। कहा कम कैन कसमई, अब केसाम बहुवचन है षष्ठी का, ठीक है ना। कासाम षष्ठी का बहुवचन, और चा माने और, रक्षा माने रक्षा, ना माने नहीं, और कृता माने की जा रही, ठीक। वाटिका योजना में किसकी रक्षा नहीं की, किसकी और कैसे रक्षा नहीं की जा रही? तो वाटिका योजना पुष्पिता नाम, षष्ठी का एक वचन, किसका? षष्ठी विभक्ति एक वचन, वो सॉरी बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। पुष्पिता नाम लता नाम, इसमें भी षष्ठी का बहुवचन,
रक्षा ना करता। अब वाटिका योजना के कारण, वाटिका योजना उद्यानों के बगीचों के लगाने के चक्कर में, सुंदरता को देखने के चक्कर में व्यक्ति क्या नहीं कर रहा है, अब फलों पुष्पों को लगाना भूल गया है, लताओं को लगाना भूल गया है और उनकी रक्षा नहीं की जा रही है, उनका कर्तन किया जा रहा है जो, और सुंदरता रूपी पौधों को लगाया जा रहा है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे पौधों को हटाया जा रहा है जिनसे वास्तविकता में वायु हमारी शुद्ध होती है और हमारा वातावरण बिल्कुल प्रदूषित नहीं होता है, और इनको लेकर के इन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। केवल वाटिका में नागफनी, कैक्टस आदि अंग्रेजी पौधों को, जो हमारे कहाँ रहते हैं, रेगिस्तान वगैरह में रहते हैं, ऐसे पौधों का वृक्षारोपण ज्यादा किया जा रहा है। चलें आगे देखेंगे। राजनीति शमशानेषु किम न ज्ञायते। राजनीति शमशानेषु, राजनीति शमशानों में क्या नहीं जानते। किस, किम कहा, कम कैन, किम माने क्या, क्या ना माने नहीं, ज्ञायते माने जानते हैं। ठीक, उसमें क्या नहीं जानते हैं, कथम, कत्र, कुत्र, व क्रंदनम, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे। राजनीति शमशानों में क्या जानने को मिल रहा है, राजनीति रूपी जो हमारा शमशान है उसमें हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, क्या क्या जानने को मिल रहा है, वो देखेंगे। राजनीति शमशानेषु, राजनीति शमशानेषु के कथम, राजनीति शमशानेतु, राजनीति रूपी शमशानों में के माने कौन, कथम माने कैसे, कुत्र माने कहां, और क्रंदनम माने चिल्लाहट, रोना, कुर्वते, कौन कहां कैसे रो रहा है, चिल्ला रहा है, इति न ज्ञायते, इसका कोई भान नहीं है, इसका कोई ज्ञान नहीं है। अब राजनीति रूपी शमशान में रोज क्या है, रोज व्यक्ति चला जा रहा है और राजनीति के चक्कर में ऐसा पिस रहा है कि कौन कहाँ रो रहा है, कहाँ पिस रहा है, किसका कोई भान नहीं रह जाता। चले आगे, आगे चलेंगे। 6 नंबर हमारा रहेगा मानवानाम कृते, मानवों की कृते माने किसमें, वर्तमान स्थिति, मानवों की स्थिति, वर्तमान स्थिति कीदृशी संलक्ष्यते, कीदृशी संलक्ष्यते, मानव संलक्ष्यते, मानवों की जो स्थिति है वो किस प्रकार की, हमें क्या देगा, ठीक है, संलक्ष्यते, समपूर्वक लक्ष्य धातु से संलक्ष्यते बनेगा, संलक्ष्यते, मानवानाम कृते वर्तमान स्थिति कीदृशी संलक्ष्यते, मानवों की जो स्थिति है, मानवों की जो वर्तमान स्थिति है वो किस प्रकार की देखी जा रही है, किस प्रकार से सोची जा रही है। ठीक, मानवानाम कृते वर्तमान स्थिति, मानवों की वर्तमान स्थिति कैसी है, प्रत्यहम, प्रत्येक रूपी दुह निमित्तम, कष्ट में भरी हुई, संलक्ष्यते, मानवों की जो वर्तमान स्थिति हो एकदम क्या है, ऐसी दुखित अवस्था में दुष्टों की भांति दिखाई दे रही है। आधुनिक युग में, वर्तमान युग में, आधुनिक युग में सप्तमी का एक वचन, मानवानाम में षष्ठी का एक वचन, ठीक, कृत्य में सप्तमी का एक वचन, यहाँ मानवानाम में षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है। ठीक, दुह निमित्तई में यहाँ पर हमारी वृद्धि संधि है, समलक्ष्यते में रूप बना हुआ है, प्रत्यम में यण संधि है। आधुनिक युग में कस्याः षष्ठी विभक्ति, किस का, आधुनिक युग में किसका अवलंबन न चिंत्यते, किसका चिंतन नहीं किया जा रहा है, किसके बारे में नहीं सोचा जा रहा। आधुनिक युगे स्वार्थ रक्षा अवलंबोपि न चिंत्यते, आधुनिक युग में व्यक्ति अपने स्वार्थ की चिंता को नहीं देख रहा है, अपने निज स्वार्थ को, अपने निजता को नहीं देख रहा है, बस ना तो उसे किसी की रक्षा की चिंता है और ना किसी से कोई मतलब है, ना कोई भान है, उसको लेकर के कोई विचार नहीं किया जा रहा है। यही सबसे बड़ी वर्तमान स्थिति में विडंबना है और इसको लेकर के व्यक्ति क्या है, बहुत परेशान भी है। ठीक, आधुनिक युग में जो दिया हुआ है सप्तमी का क्या दिया हुआ है, एक वचन, युग में स्वार्थ रक्षा अवलंबोपी में यहां देख लेंगे, स्वार्थ रक्षा धन और स्वार्थ रक्षा अवलंबोपी ऐसे बनेगा, रक्षा अवलंबोपी, यहाँ हुआ रहेगा। ठीक, यहाँ देखें, यहाँ दीर्घ संधि आ और आ दोनों मिलेंगे
तो आ बनाएगा, तो ये दीर्घ संधि होगी, स्वार्थ रक्षा अवलंबोपी। इतना समझ में आ गया। अब यहां देख लेंगे, इसमें दीर्घ संधि भी है। जब यहां से टूटेगा तो यहां से दीर्घ संधि रहेगी। अब यहां करें अवलंब, धन अपि। अब यहां पर विसर्ग संधि, कौन सी संधि रहेगी? अब विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के अंतर्गत भी कौन सी संधि? उत्त संधि, उत्त संधि। ठीक, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? ओ हो जाएगा। क्या होगा विसर्ग के स्थान पर? अवलंबो, ये रहेगा विसर्ग। अवलंब उ, विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया? उ हो गया है, और अपि जो का त्यों रहेगा। आ और उ मिलकर के गुण करेंगे तो बनेगा अवलंबो, ये बन गया अवलंबो। अब अपि आएगा तो अवग्रह के रूप में, यहाँ खंडाकार आ के रूप में ले लेगा। तो यहाँ कौन सी संधि हो गई है? विसर्ग संधि। तो स्वार्थ रक्षा अवलंबोपी में कौन सी संधि है? यहाँ पर विसर्ग संधि, यहाँ दीर्घ संधि। अब स्वार्थ को देखते हैं, क्या देखते हैं? स्वार्थ को। एक शब्द में देखना, यहां से लेकर के कितनी संधि है? स्व, धन, अर्थ, स्वार्थ। इसका आ और इसका आ दोनों मिलेंगे, बड़ा आ, स्व, आ, था, जोड़ लीजिए, क्या बनेगा? स्वार्थ बनेगा। तो कौन सी संधि? दीर्घ संधि। यहां दीर्घ संधि, यहां दीर्घ संधि, यहां दीर्घ संधि, और यहां विसर्ग संधि, यहां विसर्ग। समझ रहे ना? यहां विसर्ग संधि। इतनी सारी, एक शब्द में अगर तोड़ा जाए शब्द को तो बहुत सारी संधियां निकल सकती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। चिंत्यते, चिंत्यते में चिंत धातु है, आत्मने पद में बनी हुई है चिंत्यते। ठीक, युगे में सप्तमी का एक वचन। चले आगे देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, जरा देखेंगे अगला प्रश्न, झा नंबर का अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व शांति प्रयत्नेषु कहा उपास्यते? विश्व शांति प्रयत्नेषु, विश्व शांति प्रयत्नेषु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। क्या लगा है? सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, और बहुवचनांत पर प्रयत्नेषु बना हुआ है। क्या बना है? प्रयत्नेषु। विश्व शांति प्रयत्नेषु का उपास्यते, उपसर्ग पूर्वक आस धातु से स्यासते। विश्व शांति के प्रयास में क्या है? क्या किया जा रहा है? कुछ नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर के क्या इसमें मूल वो होना है उसके बारे में। विश्व शांति उपास्यते, तो सप्तमी का बहुवचन उपास्यते का माने क्या? कौन? उपास्यते, कौन इसमें बना हुआ है? विश्व शांति के प्रयत्न कर रहे हैं और विश्व संहार की नीति को अपना रहे हैं। देखें अंत, विश्व शांति प्रयत्नेषु विश्व संहार नीतिर उपास्यते, नीतिर उपास्यते। अब यहां पर देख लेंगे, विश्व शांति नीतिर उपास्यते, यहां विसर्ग संधि हो गई। कौन सी? विश्व संहार। क्या लिखा? विश्व संहार नीति ही उपास्यते, उपास्यते। देखिए विसर्ग संधि, विसर्ग के स्थान पर क्या हुआ है? रा हुआ है, और रा आकर के इसमें उ जुड़ गया है। देखो यहां आ गया, विश्व शांति रीति उपास्यते। आया है कि नहीं? वहां पर देखें, ये रा आया हुआ है और रा विसर्ग के स्थान पर आया है, इसलिए यहां कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि रहेगी। कोई दिक्कत? विसर्ग संधि अगर समझ में नहीं आ रहा तो बना दूं क्या? चलिए कोई नहीं। अब हम आपको जो बताना चाहते हैं संहार, समधन हार भी बताना है। संहार, ठीक, संहार बनाना है। माँ के बाद हा उस व्यंजन आया है, मकार का अनुस्वार में चला जाएगा, अनुस्वार परिवर्तन हो जाएगा और क्या हो जाएगा? हा जुड़ जाएगा, शब्द बनेगा संहार। क्या बन गया है? संहार। ठीक, इसमें व्यंजन संधि, इसमें विसर्ग संधि संहार में। और उपास्यते उपसर्ग पूर्वक धास धातु से, आस धातु से बनेगा। ठीक, चलिए आगे देखेंगे।
जनैहि अहर्निशम का सेव्यते, लोगों के द्वारा दिन रात किसका सेवन किया जा रहा है। जनैहि माने लोग, और तृतीया का बहुवचनांत पद लगा इसीलिए लोगों के द्वारा, जनों के द्वारा, अहर्निशम माने दिन और रात, का माने क्या, सेव्यते माने सेवन किया जा रहा है। जनैहि अहर्निशम यंत्र मुग्धांधता सेव्यते, यंत्र मुग्धांधता, यंत्र रूपी मुग्ध उसमें मोहित हो करके उसके अंधकार में क्या है डूब करके उसी को सेवन किया जा रहा है। यंत्र मुग्धांधता में दीर्घ संधि होगी। यंत्र मुग्ध धन अंधता, अंधता, ठीक है ना। तो आ और आ दोनों मिलेंगे, दीर्घ हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, ठीक। तो शब्द बनेगा यंत्र मुग्ध, यंत्र मुग्ध धन आ और आधा ना धा ता, ठीक है ना। ये हमारा बन जाएगा। अब यहां से आ को जब हम इसमें जोड़ देंगे तो ये बनेगा हमारा क्या, यंत्र मुग्ध बड़ा आ और अंधता इसमें जुड़ जाएगा, यंत्र मुग्धांधता। क्या बन गया, यंत्र मुग्धांधता। तो यहां पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र कौन सा है, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का सूत्र होगा हमारा अकह शवर्णे दीर्घ, अकह शवर्णे दीर्घ, ये हमारा सूत्र रहेगा, ठीक। तो यहां पर अब देखें सेव धातु, हमारी सेव धातु जो सेवन करने के अर्थ में है, लाभ प्राप्त सेवा करने के अर्थ में है, तो सेव्यते कहां बनेगा, सेव्यते सेव्यते सेव्यन्ते, आत्मने पद का रूप बनेगा। ऐसे सेव्यते प्रथम पुरुष में बनेगा, प्रथम पुरुष किस में बनेगा, प्रथम पुरुष एक वचन में, सेव्यते सेव्यते प्रथम पुरुष एक वचन, सेव्यते सेव्येते सेव्येते सेव्यन्ते सेव्यन्ते, क्या बनेगा, सेव्यन्ते। याद रखना ये आत्मनेपदी धातु है। क्या है, आत्मनेपदी धातु है। जैसे लभेत लभते, लभेते लभन्ते लभन्ते, ये आत्मनेपदी धातु है। तो प्रथम पुरुष लट लकार प्रथम पुरुष का रूप है, ये याद रख लेना। ये लट लकार प्रथम पुरुष का रूप है, लट लकार, ठीक। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, सेव्यते सेव्यते सेवन्ते, सेव धातु, ठीक है ना। तो यहां से चलेंगे हम आगे, आगे चलेंगे। चलें, दूसरा प्रश्न हमारा रहेगा कौन सा, दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न हमारा रहेगा रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों को पूरा करो, रिक्त स्थानों को पूरा करना है। पहले प्रश्न में हमने काफी प्रश्नों को क्या किया, पूरा किया। अब दूसरा प्रश्न हमारा अभ्यासकार में आया हुआ है कि रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानानि में बहुवचन लगा हुआ है, याद रख लेना। प्रथमा का फलम फले फलानि वैसे लगेगा, स्थानम स्थाने स्थानानि, ठीक। फलम फले फलानि वैसे स्थानम स्थाने स्थानानि, तो यहां बहुवचन लगा। ज्ञान गंगा ना अवलोक्यते, ज्ञान गंगा ना अवलोक्यते, ज्ञान गंगा को क्या है अब नहीं देख रहे हैं, क्या है, विज्ञान नौका समानीयते ज्ञान गंगा विलुप्तेति ना अवलोक्यते। क्या हो गया, ज्ञान गंगा विलुप्तेति ना अवलोक्यते, ज्ञान गंगा क्या होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है। ये दूसरा दिया है कि कथम कुत्र वा खाली स्थान कुर्वते, कि कथम कुत्र वा खाली स्थान कुर्वते, क्या, क्रंदनम कुर्वते, कि कथम कौन कैसे कहां पर क्या है क्रंदन कर रहा है, कोई ना ज्ञायते, कुछ ज्ञायते नहीं, ना ज्ञा, यत्र कुत्रापि, यत्र कहीं भी, कोई यहां और कहां भी, कोई समुद्वीक्षते किसी का कोई जानकारी नहीं है। गोपनीयायुधानाम, गोपनीयायुधानाम आणविक अस्त्रणम श्रूयते, कथाम श्रूयते, जो गोपनीय अस्त्र है, आणविक अस्त्र शस्त्र, उनका क्या है, श्रूयते, उनकी कथा। भूतले पृथ्वी पर, वीक्षते क्या है, जीव रक्षा। ये सारी कहानी सुनी है ना पूरी, चलिए इनको देखते हैं, खाली स्थानों को जरा देख लीजिए। देखें, ज्ञान गंगा विलुप्तेति नावलोक्यते, पढ़ा है ना,
ज्ञान गंगा विलुप्तेति नालोक्यते विज्ञान नौका समानीयते। ज्ञान गंगा विलुप्तेति नालोक्यते विज्ञान नौका समानीयते। समझ में आया? तो विज्ञान रूपी जो हमारी ज्ञान रूपी गंगा है उसको विलुप्त होता जा रहा है, उसको कोई उस पर किसी की कोई नजर नहीं। कि कथम कुत्र वा क्रंदनम कुर्वते, बोला ना अभी कि क्रंदनम कुर्वते यत्र कुत्रापि शांति समुविक्षते, कहीं भी कोई शांति नहीं दिखाई दे रही, सब जगह क्या है? अशांति। गोपनीय आयुधानाम कथा श्रूयते, गोपनीय आयुधानाम उनके अस्त्र शस्त्रों की जो गोपनीय अस्त्र हैं उनकी क्या है? कथा को सुना जा रहा है कि ऐसी कथा सुनते आ रहे हैं कि कहाँ है कुछ ना कुछ होने वाला। भूतले जीव रक्षा परीक्षीयते, भूत पृथ्वी पर जीवों की रक्षा नहीं की जा रही है और क्या है? अंतरिक्ष में ले जाकर के जीव नासा अन्वेक्षण, और वहां पर जीवों की आशा की खोज की जा रही है। चले आगे देखेंगे। अच्छा यहां देख ले थोड़ा सा, कथम माने कैसे, अव्यय है, कुत्र भी हमारा अव्यय है, ठीक। और क्रंदनम में चिल्लाहट रोने में प्रथमा विभक्ति, विलुप्तेति नालोक्यते में दीर्घ संधि है, ठीक। ज्ञान गंगा प्रथमा, यत्र माने कहाँ, कुत्र माने कहाँ, अपि माने भी, सब अव्यय है। शांति में प्रथमा का एक वचन, समुद वीक्षते, समुद अलग हो जाएगा, वीक्षते अलग हो जाएगा। गोपनीय आयुधानाम में षष्ठी विभक्ति का एक है, और कथाम श्रूयते, कथाम श्रूयते, भूतले में सप्तमी का एक वचन, जीव रक्षा परीक्षीयते, ठीक। ये सारी विभक्तियों पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देते जाना है। चले आगे देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। क्या है प्रश्न नंबर तीसरा? संस्कृतोद्यान दूरबा खाली स्थान निर्मिता, संस्कृतोद्यान दूरबा खाली स्थान, दूरबा क्या होता है? अब उसका कर्तन किया जा रहा है, काटा जा रहा है। गरीबी कृता संस्कृतोद्यान दूरबा दरिद्रीकृता निर्मिता। अस्य श्लोकस्य आशयः हिंदी भाषया स्पष्टीक्रियता। इस श्लोक का जो ये हमारा श्लोक है, इस श्लोक का क्या करना है? हिंदी का आशय स्पष्ट करना है, हमको देना है। अन्वय व्याख्या कुछ नहीं लिखना, बस इसका हिंदी आशय करना है। जो अभ्यास कार्य में प्रश्न पूछ रहा है, एक बात याद रखना, जब परीक्षा में भी प्रश्न देते हैं, जो प्रश्न परीक्षा पूछेगा, परीक्षा में जो पूछा जाए वही लिखना है। इसके अलावा हमें ऐसा नहीं लिखना है कि हम ज्यादा लिख देंगे तो हमें नंबर अतिरिक्त मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता। आपने ये श्लोक लिखा, आपने इसका अन्वय लिख दिया है, व्याख्या लिख दी, शब्दार्थ लिख दिया, फिर भावार्थ, आपका समय चला जाएगा, लेकिन आपको नंबर मिलेगा केवल 5। अगर निर्धारित अंक उसका 5 है तो 5 ही मिलेगा, इसके अतिरिक्त तो नंबर मिलेगा नहीं। अगर भावार्थ लिखेंगे आप अच्छे से तो भी 5 मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा, जो प्रश्न पूछे वो आपको प्रश्न का जवाब देना। संस्कृतोद्यान में पहली बात तो गुण संधि है, संस्कृत धन उद्यान गुण संधि है। दूरबा निर्मिता, अस्य श्लोकस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, ये भी याद रखना, ठीक। अस्य श्लोकस्य और आशया हिंदी भाषया, हिंदी भाषया में भाषया, हिंदी भाषा में क्या करना है? स्पष्ट करना है। तो हिंदी भाषायाम करेंगे, हिंदी भाषा में स्पष्ट करो, ठीक। यहाँ पर भाषायाम कर ले, भाषायाम, हिंदी भाषायाम स्पष्टीक्रियता, हिंदी भाषा में स्पष्टीकरण करना। यहाँ तक तो हो गया। अब बात करते हैं कि इसका हिंदी में हम क्या है? संस्कृत उद्यान, हमने स्वयं ही संस्कृत भाषा एवं साहित्य के उद्यान की दूरबा क्या कर दी है? हमने स्वयं ही संस्कृत भाषा एवं साहित्य के उद्यान की दूरबा दूब गरीब बना दी है, अर्थात उसे सुखा दिया है। हमने स्वयं संस्कृत को क्या कर दिया है? नीचे ले जा करके नष्ट कर दिया है, उसका हमने कोई अस्तित्व नहीं रखा है, हम स्वयं उसको सुखाते जा रहे हैं। जो घरों में छोटी छोटी बगीचियां हैं, हमारे घर में छोटी छोटी बगीचियां हैं और छोटे छोटे उपवन थे, वाटिकाएं हैं, उनमें नागफनी आदि के, कैक्टस आदि के कांटेदार पौधे लगा दिए हैं, जिससे हमें क्या है? कोई अर्थ नहीं निकल रहा। फूलों से लदी हुई लताओं की रक्षा करने में हम असफल हो रहे हैं, हम असफल हो रहे हैं, परंतु विशाल वाटिकाओं की योजना का निर्माण कर रहे हैं, बड़ी बड़ी विशाल वाटिकाएं बना रहे हैं, लिया जा रहा है, योजनाओं का निर्णय लिया जा रहा है। आशय यह है कि जो वर्तमान में अच्छा उपलब्ध था उसकी तो हम रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तथा भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं अवश्य बनाई जा रही हैं।
वर्तमान में हमारे पास जो है उसकी रक्षा नहीं की जा रही है। भविष्य की बात कर रहे हैं कि हम भविष्य में क्या करेंगे, हम ऐसा पहाड़ करेंगे, हम ऐसा बना करके रखेंगे, ऐसा उपवन बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वर्तमान में आपके पास जो उपलब्ध है उसको आप संभाल करके नहीं रख पा रहे हैं। यही उन्होंने बताया है कि जो छोटा सा बगीचा भी आपके यहाँ पर है, आपके घर पर अगर 4, 5, 10 पौधे आप गमले में भी लगाए हुए हैं तो उनकी रक्षा करिए। आप ज़्यादा बगीचे बनाने की कोशिश मत करिए, उन्हीं की तो रक्षा कर लीजिए पहले, फिर इसके बाद जब समय आएगा तो उसकी भी रक्षा की जाएगी। लेकिन नहीं, उन पौधों में तो आपने लगाया कि जो गमले आदि हैं तो तुलसी आदि के पौधे लगे हुए हैं तो सुखा दिया है उनको, उसकी जगह नागफनी और कैक्टस आदि के पौधे लगा रहे हैं जो सुंदरता लगे, घर को सुंदर बनाए बस। और कुछ ऐसे पौधे संस्कार से, जो संस्कार वाले पौधे हैं, जो हमारे मान्यता के सनातन धर्म के अनुसार हमारे लिए जो उपयोगी हैं, उन पौधों को क्या कर दिया, संस्कृत रूपी दूर्वा को सुखाते जा रहे हैं। ठीक है ना, ये इसका आशय था संस्कृत में। हमने स्वयं ही संस्कृत भाषा के साहित्य को क्या कर दिया है, उद्यान रूपी साहित्य को डुबो दिया है। आगे चलेंगे, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, अधोलिखित पदानाम। नीचे, अधो मतलब नीचे, अधः मतलब नीचे, अधः यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। अधोलिखित पदानाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, संस्कृत वाक्यसु, संस्कृत वाक्यों में प्रयोगम कुरुता। नीचे लिखे जो हमारे वाक्य हैं इनको संस्कृत वाक्यों में क्या करना है, प्रयोग करना है। चलिए, सबसे पहले ज्ञान गंगा दिया हुआ है। क्या दिया है, ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा में अद्य शनैः शनैः ज्ञान गंगा विलुप्यते। ज्ञान रूपी गंगा जो है आजकल क्या हो रही है, शनैः शनैः धीरे धीरे क्या हो रही है, विलुप्यते, विलुप्यते, धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। ज्ञायते वर्तमान समय संस्कृति विषय अल्पमपि न ज्ञायते। वर्तमान समय में संस्कृत के विषय में अल्पमपि थोड़ा भी न ज्ञायते, कोई थोड़ा भी नहीं जानता है कि संस्कृति और संस्कृत है क्या। इसके विषय में व्यक्ति कुछ जानना ही नहीं चाहता, कुछ इसका लेना ही नहीं चाहता। इसीलिए वो कह रहे हैं कि ज्ञान गंगा अद्य शनैः शनैः ज्ञान गंगा विलुप्यते। ज्ञायते मतलब कोई वर्तमान समय में संस्कृत विषय को थोड़ा भी नहीं जानना चाहता। शांति, अद्य विश्वेस्मिन् शांति न दृश्यते। आज पूरे विश्व में क्या नहीं दिख रही है, शांति नहीं दिख रही। वाक्य का प्रयोग हो रहा है, याद रख लेना, जिस वाक्य को प्रयोग करके देख रहे हैं उसके आधार पर यह देखा जा रहा है कि कहां कहां कौन सा शब्द है। ठीक, शांति के लिए अद्य माने आज, विश्वे माने विश्व में, अस्मिन् माने आज हमारे विश्व में, शांति न दृश्यते, कहीं पर कोई शांति नहीं दिख रही है। विद्योत्तति, विद्योत्तति, विद्योत्तति का मतलब सर्वनाशार्थ विद्यैव विद्योत्तति। सब जगह क्या है, एकदम यही दिख रहा है कि नाशार्थ विद्यते, कोई नष्ट होने का और कोई अर्थ ही नहीं दिख रहा। इसके बाद संदृश्यते जीव रक्षा विक्रियते बचा हुआ है। संदृश्यते जीव रक्षा विक्रियते, देखें संदृश्यते में देख रहे जरा, गोपनीय आयुधानाम। गोपनीय आयुधानाम का मतलब जो हमारे छुपे छोड़े आणविक अस्त्र हैं, इसमें षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है। संदृश्यते आयुधानाम, गोपिका युधानाम प्रतिस्पर्धयाम, प्रतिस्पर्धायाम, प्रतिस्पर्धायाम शांति आशा संदृश्यते। गोपनीय अस्त्रों के प्रतिस्पर्धा के कारण शांति की आशा को नहीं देख पा रहे हैं। और अब ये है, बस आपस में ये लगा हुआ है कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास ये है, अब इसका कोई उपाय नहीं है, बस इसी में लगे हुए। जीव रक्षा, पृथिव्याम जीव रक्षा करनी है। पृथ्वी के जीव रक्षों की, जीवों की तो रक्षा नहीं हो पा रही है, और क्या की जा रहा है, अंतरिक्ष जीव आशा अन्वेषण, अंतरिक्ष में जीव की आशा को लेकर के अन्वेषण किया जा रहा, अनुसंधीयते। ठीक, विक्रियते अद्य काव्य संकीर्तनम विक्रियते। आज काव्य रूपी संकीर्तन को क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। आज काव्य संकीर्तन रूपी जो हमारा साहित्य है उसको क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, उसको अपनाया नहीं जा रहा है। चलिए आगे देखेंगे, यहां पर कर्णिया में अनियर प्रत्यय है, विक्रियते बन जाएगा, क्रिय धातु भी उपसर्ग रहेगा। और पृथिव्याम में षष्ठी सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, पृथ्वी में जीव रक्षा करने के लिए। इसका 5वां प्रश्न हमारा रहेगा। 5वां प्रश्न जरा देखेंगे, वर्तमान खाली स्थान समायोज्यते अस्य श्लोकस्य अन्वयम कुरुता। जो वर्तमान वाला श्लोक है, वर्तमान में क्या चल रहा है, उस श्लोक का यहाँ श्लोकस का अन्वय करना है, केवल अन्वय देखेंगे। प्रत्यहम
प्रत्यहम मानवानां कृते वर्तमाना स्थिति दुर्निमित्ता एव संलक्ष्यते यत्र कुत्रापि शांति समुद्वीक्षते तत्र विध्वंस बीचम समायोजते। हम मानवों की क्या है, आज वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई है, दुखित हो गई है चारों तरफ से कि कहीं पर भी शांति दिखाई नहीं दे रही है। और समुद्र वीक्षते तत्र विध्वंस बीजम, जहां देखो वहीं पर क्या है, विध्वंस बीजम, और नष्ट रूपी विज्ञान रूपी नौका, विज्ञान का जो है इसी का बीज बोया जा रहा है। दुष्टता का, नष्टता का, विध्वंस का, नष्ट करने का बीज बोया जा रहा है और यही आगे दिख रहा है। अगला प्रश्न हमारा रहेगा छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, देखें। अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेदम व कुरुत। नीचे लिखे हुए जो हमारे पदों में कुछ संधियां दी हुई हैं तो उनका विच्छेद करना है, कुछ संधि विच्छेद पद है तो उनको संधि युक्त पद बनाना है, दोनों को दोनों करता। विलुप्तेति कंटकिनी आहिता प्रत्यहम वत अस्तम अंतरिक्षे अनुसंधीयते यथोपास्यते, ये दिए हुए हैं। ठीक, चलिए अब इसका हम देखते हैं। विलुप्तेति दिखा हुआ है, विलुप्ता धन इति, क्या विलुप्ता धन इति ये दिया हुआ है। अब हमें बनाना है इससे, सबसे पहले तो हमें ये जान लें कि इसमें संधि कौन सी है। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है। सबसे पहला काम यही होता है कि पद में हमें यह जानना है कि इसमें संधि कौन सी है। अगर संधियां पढ़ रहे हैं, सबसे पहला हमारा कर्तव्य यही है कि हमें कोई भी पद मिलता है और उसमें संधि विच्छेद या संधि युक्त पद पूछा जाता है तो हमारा पहला यही कर्तव्य है कि हमें क्या करना है, पहले इसमें संधि कौन सी है हमें ये लगाना है। अगर जैसे एकदम से नहीं भी पता चलता है तो हमें सारी संधियों पर विचार करना है कि आखिर इसमें कौन सी संधि होगी। जब तक संधि पता नहीं होगी तब तक आप विच्छेद करेंगे, हमेशा गलत ही होगा। ठीक, चले अब विलुप्ता धन इति हो गया है, इसमें आ बड़ा आ, पहले पद का अंतिम पद ले लिया और इति का ई हो गया। अब आ और ई मिल करके यहाँ क्या बनाएगा, ए बनाएगा। ये गुण संधि का नियम होता है, जरा यहाँ देख लीजिए। छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ई या बड़ी ई मिलती है तो क्या बनता है, ए बनता है। छोटा आ और बड़ा आ के बाद अगर ऊ या बड़ा ऊ मिलता है तो ओ बनता है। ये गुण संधि का नियम होता है। तो यहां पर क्या मिल गया है, आ के बाद ई मिल गई है तो ए बन जाएगा। अब हमने यहां से नीचे पद उठाया विलुप्त का आ निकाल लिया था तो ता हमारा आधा पड़ गया है और इति पद रहेगा। क्या रहेगा, इति रहेगा। अब यहां पर ए आया है तो हम ए को क्या कर दें, इसके बीच में शिफ्ट कर देंगे, ये ए। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखें, विलुप्त और ए की मात्रा इस पर आ जाएगी, विलुप्ते है, और यहाँ इति में से ई नहीं रहेगा, केवल ती बचेगा क्योंकि ई यहाँ आ गया और ती यहाँ जुड़ जाएगा, विलुप्तेति। शब्द क्या बन गया है, विलुप्तेति। क्या बना, विलुप्तेति। कौन सी संधि, गुण संधि। सूत्र की बात करें, आदि गुणा। कौन सा सूत्र, आदि गुणा। यहां तक समझ में आया, विलुप्तेति। अगला पद रहेगा कंटकिनी धन आहिता। अगला पद रहेगा कंटकिनी धन आहिता। ये कंटकिनी धन आहिता, सबसे पहले कंटकिन्याहिता बनेगा यड़ संधि। कौन सी संधि, यड़ संधि। सबसे पहला काम संधि, यड़ संधि का सूत्र कौन सा, एको यणाची। एको यणाची। भाई सीधी सीधी बात है, संधि पता चलेगी, संधि को कौन चला रहा है हमें उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो संधि को चलाने वाला सूत्र होता है, संधि को चलाने वाला कौन, सूत्र होगा, और सूत्र के आधार पर जो निर्देश दिया जाएगा संधि हमारी वैसे काम करेगी। अब एको एड़ाची कहता है कि ई उ ऋषि लिरी, अगर ये पद दिखते हैं तो ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, ऋषि के स्थान पर रा और लिरी के स्थान पर ला। लिरी के स्थान पर क्या करेंगे, ला करेंगे। ये हमारी यड़ संधि का दिशा निर्देश है, किसके आधार पर चलना है और कब, जब पूर्व पद का जो अंतिम पद होगा उस पर हमें मिलना चाहिए। अब देखें,
कंटकिनी दिया हुआ है, कंटकिनी में जो ई दिया है तो ई के स्थान पर देख रहे हैं जरा, ये लिखा है कंटकिनी, क्या लिखा है, कंटकिन हो जाएगा, ई को हम अलग कर लेंगे, आहिता, आहिता। ठीक, अब कंटकिन, ई के स्थान पर क्या करेंगे बताएं जरा आप, ई के स्थान पर या, आहिता, आहिता। अब या हो गया, अब इसको हम जब मिलाएंगे, कंटकिन्य, कंटकिन्य हो गया, आहिता का आ इसमें मिलेगा तो ये बड़ा आ हो जाएगा, और हिता जो कहते हो गया कंटकिन्याहिता। क्या हो गया, कंटकिन्याहिता। शब्द क्या बना, कंटकिन्याहिता, ये बन गया, बना कि नहीं बना, कौन सी संधि, यण संधि, कौन सा सूत्र, एको यणाची सूत्र। बात समझ में आ गई, समझ में आया कि नहीं आया, ये हमारा यहाँ सूत्र का नियम है, इतना आपको पद समझ में आ गया होगा। कंटकिनी आहिता, कंटकिन ई आहिता, कंटकिन ई के स्थान पर या, आहिता, कंटकिन्य आहिता, बन गया ना। चले आगे देखेंगे अगला, इसके बाद दिया हुआ है प्रत्यहम, प्रतिधन अहम, क्या बनेगा, प्रतिधन अहम, प्रतिधन अहम। यहां पर भी वही रहेगा, ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, ऋषि के स्थान पर रा, और लिरी के स्थान पर ला, इतना याद रखना। ठीक, तो यहां पर भी देखें, ये भी यण संधि है, प्र ता ई अहम, देखें जरा, प्रा ता ई के स्थान पर या, अहम बनेगा, और अब इसको जोड़ेंगे, प्रत्यय अहम का आ इसमें मिल जाएगा, क्योंकि ये आधा है, तो ये जब आ जुड़ेगा तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हलंत हट जाएगी और हम जुड़ जाएगा, प्रत्यहम बन गया, प्रत्यहम। कौन सी संधि, यण संधि, कौन सी संधि, यण संधि, यण संधि रहेगी, और सूत्र रहेगा एको यणाची, कौन सा सूत्र, एको यणाची, याद रखिएगा, बस इतना बन जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, बतस्त, बतस्त, बतास्त, बतास्तम, गतम भी है ना आगे, मैंने सोचा पूरा शब्द नहीं लिखा। ठीक, बतास्तम, तो वत धन अस्तम, वत धन अस्तम, आ और इसका आ दोनों मिलेंगे, क्या बनेगा, बड़ा आ, क्या बना, बड़ा आ। अब यहां देखेंगे, वत हलंत रहेगा, आ जाएगा, और स्तम आ जाएगा, आ इसमें मिलेगा, बता हो जाएगा, स्तम, बतास्तम। ठीक, ये हो गया वतास्तम। डूबता चला जा रहा है कौन, संस्कृति और संस्कार, सब क्या है, गतस्तम, चली जा रही है। इसमें संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि, कौन सी संधि, दीर्घ संधि होगी, और दीर्घ संधि के अंतर्गत सूत्र कौन सा होगा, अकहा शवर्णे, दीर्घा, अकहा शवर्णे, दीर्घा हमारा सूत्र रहेगा। चले हो गया, इसके बाद अंतरिक्षे अनुसंधीयते, अंतरिक्षे अनुसंधीयते, कौन सा सूत्र, अंतरिक्षे अनुसंधीयते, देख ले जरा, अंतरिक्षे, अंतरिक्षे अनुसंधीयते, अंतरिक्षे अनुसंधीयते, अनुसंधीयते, अंतरिक्षे अनुसंधीयते में देखिए पहले पद में अगर ए और ओ आ जाए तो यहां क्या होगी, हमारी पूर्व रूप संधि होगी। कौन सी संधि होगी, पूर्व रूप संधि होगी, पूर्व रूप, ये बनेगा हमारा अंतरिक्षे अनुसंधीयते,
ये बनेगा अंतरिक्षे अनुसंधीयते। ठीक, चले अब हम आपको ये बताते हैं कि कैसे ये बनेगा। ठीक, चले देखें ये बना हुआ है अंतरिक्षे अनुसंधीयते, ये बन गया। अब यहाँ से आप देख लीजिए कि कैसे बनेगा, कि जब हमने आपको बताया कि पूर्व रूप संधि है, पूर्व रूप एंगा पदांता दति, पूर्व रूप संधि अभी तक शायद आपके इसमें पाठ में नहीं आई है। पूर्व रूप संधि का मतलब होता है एंगा पदांता दति, एक सूत्र होता है एंगा पदांता दति, ये। अब ये यहाँ से आप समझ जाएंगे कि ये एंग प्रत्याहार का जो वर्ण है, तो एंग प्रत्याहार में वर्ण आते हैं ए और ओ, दो वर्ण आते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे आते हैं सर, हमें बता दीजिए कि ये कैसे आते हैं। एंग प्रत्याहार हमें नहीं पता है, हम जानते नहीं हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको महेश्वर सूत्रों को जानना बहुत जरूरी है, जो हमारे व्याकरण के मूलभूत महेश्वर सूत्र है। तो इसमें एक ए ओंग एक सूत्र होता है, ए ओंग। सबसे पहले महेश्वर सूत्र आप देख लेंगे, अयोण रील रिक, ठीक, रील रिक अयोण रील रिक एओंग अयौच हैवरट लड़ अयोड ऋलिक एओंग अयोच हैवरट लड़ इमंगड़नम झभई घटधस जबगड़दस खप छटत चटताओ खफ छठत चटताओ कपय सससर हल। ये 14 हमारे महेश्वर सूत्र हैं। ठीक, तो महेश्वर सूत्रों पर चर्चा हम बाद में करेंगे, पूरा लिख दिया है मैंने। अब ये जो एओंग हमारा एंग प्रत्याहार है, प्रत्याहार का मतलब हमारा क्या होता है, संक्षिप्तीकरण। तो यहां से हमने देखो ए ले लिया और इसी का अंगा ले लिया, तो ये हमारा क्या बन गया, एंग प्रत्याहार। इसके मध्य में इसकी गिनती नहीं होती है, इन दोनों वर्णों को हमने गिन लिया, तो इसके बीच में देखो ए और ओ आ गया, तो यही हमारा एंगा पदांता दति है। अब यहां से पूरा हमारी पूर्व रूप संधि चलती है, तो उसने कहा कि एंगा पदांता दति, पद के अंत में अगर एंग प्रत्याहार के वर्ण ए और ओ आए और उसके पीछे अति माने छोटा आ आए, तो खंडाकार आ में परिवर्तन हो जाता है। किस में परिवर्तन कर लेता है, खंडाकार आ में। तो चले अब हम देखते हैं यहां पर, अब ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लिखा हुआ है अंतरिक्षे धन अनुसंधीयते। अब लिखा हुआ है, देखें पहले पद में ए आ गया ना, ये ए की बात कर रहा हूं मैं। पहले पद में एंगा पदांता दति, पद के अंत में ए और ओ, तो यहां ए आ गया, तो ए आ गया है और यहां आ गया है। तो अब याद रखना कि जब ए पहले पद में हो, ओ वहां हो, तो क्या होता है, ये वाला हमारा आ अवग्रह में परिवर्तन कर लेता है। तो सीधे सीधे अंतरिक्षे अनुसंधीयते शब्द बनेगा। बन गया, बना कि नहीं बना, चलिए अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है। चलें आगे दे। अच्छा, ये आपको ये जो सूत्र लिखवाए हैं ना, अयोड रिल के योंग अयो छरड़ लड़ाई मंगड़नम झमई गर्दश जब गर्दश खप चढ़ चढ़ता को पे सस्तर हाल, ये 14 सूत्र महेश्वर सूत्र हैं। इनको जरूर आप लोग एक बार कर सकते हैं तैयार, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात, और नहीं है तो आप लोगों को करना चाहिए। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट आप कर भी सकते हैं, इसलिए थोड़ा दूर हो गया हूं, ठीक है ना। अब इसके बाद यथोपास्यते लिखा हुआ है, अगला हमारा क्या लिखा है, यथोपास्यते और देख लेंगे, जरा देखें। यथाधन उपास्यते यहीं पर देखेंगे, इसका बड़ा आ ले लिया पहले, तो ये जान लें कि इसमें हमारा गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है। यथोपास्यते गुण संधि है। सूत्र की बात करें तो आद गुणः हमारा सूत्र रहेगा, आद गुणः सूत्र रहेगा, और एक सूत्र होगा अधेंग गुणः,
कौन सा सूत्र? अदेंग गुण। इतना याद रखिएगा, अदेंग गुण हो गया। ठीक, अब यहां इसका बड़ा आ हो जाएगा, उपास्य का उ हो जाएगा, और गुण संधि हमारी कहती है कि छोटा आ और बड़ा आ के बाद अगर ई आए और बड़ी ई आए तो क्या बनता है? ए बनता है। छोटा आ और बड़ा आ के बाद अगर छोटा उ या बड़ा उ आए तो ओ बनता है। ये गुण संधि का नियम कहता है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ऋषि छोटी हो या बड़ी हो तो क्या बनता है? अर बनता है। ये भी हमारी गुण संधि कहती है। छोटा आ और बड़ा आ के बाद अगर लिरी आ जाए तो अल बनता है। ये भी गुण संधि का नियम कहता है। इतना तो याद समझ में आ गया ना? जब इतना बन जाता है, ये नियम बन जाता है, तो आ के बाद उ आ गया, आ के बाद क्या आ गया? उ आ गया। तो क्या बनेगा? दोनों मिलकर के ओ बना लेंगे। दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे? ओ बना लेंगे। और जब ओ बन जाएगा यहां पर, तो हम यहां से यथा आधा पड़ जाएगा, ओ को हम बीच में ले आएंगे और उपास्यते का केवल पास्यते रहेगा आपके पास। उपास्यते का केवल क्या रहेगा? पास्यते रहेगा। ओ को इस पर हम इसकी मात्रा लगाएंगे, यथो हो जाएगा। उपास्यते को सीधा लाएंगे और इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे, पास्यते बन जाएगा। शब्द क्या बनेगा? यथोपास्यते आपके सामने दिया हुआ है कि नहीं? पास्यते दिया है। और जब यथोपास्यते बन गया तो संधि मिल गई हमको। कौन सी संधि? गुण संधि। और गुण संधि है तो सूत्र मिल गया है आद गुणा। आद गुणा मिल गया तो अदेंग गुणा मिल गया है। अदेंग गुणा मिल गया तो डन हो गया है। समझ में आ गया है ना? चलिए अब इसको आगे चलते हैं हम। आगे के बाद कोई नहीं, इतना ही हमारा अभ्यास कार्य था। अभ्यास कार्य को हम लोगों ने पढ़ा। धन्यवाद बहुत बहुत, और हमारे साथ बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद।